अलवर लोकसभा क्षेत्र भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को रामगढ़ तहसील के पोठीवास, चौमा, तिलवाड़, अलावड़ा, मिलकपुर, ललवंडी और खेड़ी डोली में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस मौके पर यादव ने कहा कि आज देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है। इनका लोहा पूरा विश्व मानता है। कोरोना काल में देश में फ्री राशन के जरिए आम लोगों को राहत दी, तो दूसरी ओर विदेशों में फंसे देश के नागरिकों को वापस लेकर आए, कोरोना वैक्सीन बनाई और पूरे देश में फ्री लगवाई गई। इतना ही नहीं, गरीब देशों को फ्री वैक्सीन भी दी गई। क्षमता अगर किसी नेता में है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी। ये जो विकास की रफ्तार है, ये किसी देश में तब आ सकती है जब उस देश में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। आज के जमाने में विकास तब आ सकता है जब कोई देश डिजिटली बहुत ज्यादा ताकत और तरक्की के साथ काम करे। आज के देश में विकास तब आ सकता है जब हम नौजवानों को रोजगार करने के लिए नए साधन और सहूलियतें उपलब्ध करें। और ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि अगर आज के युवाओं के भविष्य पर विचार किया जाए तो हिंदुस्तान 10 साल पहले मोबाइल को सपना मानता था। आज दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल के सेट का निर्माण होने का काम हो रहा है तो हिंदुस्तान में। आज हम सारी कैमरे से लेके और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसमें सेमी कंडक्टर के ऊपर डिपेंड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाखों करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट अब हिंदुस्तान में किसी चीज में होने लगा है, सेमी कंडक्टर के लिए दुनिया की बड़ी कंपनियां आ गई। आज के समय में दुनिया की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट से लेकर के जो बड़ी कंपनियां हैं वो भारत के निवेश के रास्ते को ढूंढ रही है। आप ये मान के चलो कि आपके पास से ये जो एक्सप्रेस वे निकला है जो दिल्ली और मुंबई को जोड़ रहा है, ये दिल्ली और मुंबई को नहीं जोड़ रहा है, ये हमारी रामगढ़ की पीढ़ी के भविष्य को भी देश की नई संपर्क क्रांति के साथ जोड़ती है। आज हिंदुस्तान में 10 साल में नए कॉलेज खुले, नए मेडिकल कॉलेज खुले, नए IIT खुले, नए IIM खुले। आज हम कृषि में इतना आगे जा रहे हैं कि नई क्रांति की ओर, नए चीजों की ओर जाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, कभी कभी हमें आपस में ऐसा लगता होगा कि हमारे लिए नया रास्ता क्या है और हमारे लिए नई मंजिल क्या है। ये नया रास्ता और नया मंजिल हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा। मान लो रामगढ़ में आज लोगों की बाजार से सामान खरीदने की क्षमता 30,000 रुपए की हो तो सबके घरों में वही 30,000 रुपए घूमते। अगर 50,000 की हो तो उतना ही पैसा घूमने लगता है। कोई गाड़ी खर्च करेगा, कोई पेट्रोल खर्च करेगा, कोई दुकान खर्च करेगा। और नरेंद्र मोदी जी की कल्पना है कि हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो 10 सालों में $5 ट्रिलियन हुआ है, जो बढ़कर $7 ट्रिलियन हो जाएगा। हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। लेकिन आज के समय में कोई देश बड़ी ताकत केवल इसलिए नहीं बन सकता है कि वो देश आबादी में बढ़ा है। बड़ी ताकत बनने के लिए जरूरी है कि उस देश का जो शासन हो वो उसमें कंटिन्यूटी हो। रोज रोज आदमी न बदले, रोज रोज सरकार की नीतियां न बदले। और हमने 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की जिन नीतियों के कारण हिंदुस्तान को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए देखा है, उन्हीं नीतियों पे इस बार अगर हम वोट की मोहर लगाएंगे तो 2027 में हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। और रोजगार के जो साधनों को, जो अवसर खुलेंगे वो हमारी इस पीढ़ी के लिए खुलेंगे। 10, 15, 20 साल पहले गांव में 1 या 2 लोगों के पास कार हुआ करती। आज इतनी बड़ी संख्या में जो मैन्युफैक्चरिंग होने लगी है उसके कारण नए नए विषयों में, नए नए रोजगार में गति आने लगी।
लेकिन इतना भी नहीं है कि हम केवल डिजिटल क्रांति से डिजिटल शॉट पे न पहुंचे। एक खतरा हमारे इलाके में भी बहुत घूमता है और इसलिए आज मेवात के इलाके में बैठे हुए मेरे नौजवानों को मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आप डिजिटल क्रांति की बारिशों से जुड़कर उसको क्राइम की ओर न लेकर के जाए, उसके द्वारा अपने व्यवसाय और व्यापार को पकड़कर दुनिया में व्यवसाय की बुलंदियों को छूने का काम करें और वो करने का काम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मैं नौजवानों को आज ये आह्वान करना चाहता हूं कि ये जो चुनाव है और इसका जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं वो विकसित भारत बनाने के लिए देख रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के एक नेता है वो अभी भारत ही देखते हुए घूम रहे हैं, जिसने भारत को नहीं जाना, जो भारत की बात करे और शक्ति से लड़ने की बात करे, जिनके नेता दूसरे लोगों को पर्सनल गाली गलौज करने के लिए लगे, जिनके नेता ने बता ना पाए, हिम्मत न कर पाए कि अब सरकार में आएंगे तो $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, हम सरकार में आएंगे तो दुनिया के सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर बनाएंगे, हम सरकार में आएंगे तो दुनिया के सबसे ज्यादा मोबाइल बनाएंगे, हम सरकार में आएंगे तो भारत में और ज्यादा एक्सप्रेसवे खोलेंगे, हम सरकार में आएंगे तो ज्यादा इंडस्ट्रियल टाउन बनाएंगे, हम सरकार में आएंगे तो ERCB के माध्यम से जो समझौता राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया है, पूर्वी राजस्थान में पानी ला करके यहाँ के जलाशयों को भर के इस धरती को हरा भरा बनाने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए कहा जाता है कि लोग मोदी को क्यों चुनते हैं? जो सपनों को हकीकत में भूलते हैं वही लोग मोदी को चुनते हैं। और ये चुनाव मोदी की गारंटी का चुनाव। मैं ये चाहूंगा मेरे नौजवान और रामगढ़ के नौजवान जिन्होंने आज आकर के अपना समर्थन दिया, वरना तो नौजवान कभी इतने प्रेम से नहीं गए, लेकिन मैं जानता हूं आप में वो ताकत, आप में वो अनुशासन, आप में वो जज्बा है। और इसलिए एक बात का ध्यान रखना, हमेशा हार इसलिए होती है कि हम आपस में बिखरे होते। हम विधानसभा में इससे आए थे, आज ये मंच दूसरा है। आज हमारे पाटारी, हमारे सुपर भाई, हमारे जय आहूजा, डॉक्टर करण सिंह जी, स्वामी जी, चौधरी साहब, आज हम सब लोग एक मुट्ठी और एक एकजुट होकर के आए हैं। हमेशा जिंदगी में जीत उसकी होती है जिसमें एकता हो और तरक्की उसकी होती है जिसमें हमारी एकता नरेंद्र मोदी जी को दिखाएगी और नरेंद्र मोदी जी का विजन भारत को आगे बढ़ाएगा। इससे चुनाव हमने आज सुबह से नौगावा से शुरू हुआ था, लगभग 20 से ज्यादा गांव से मैं अपनी यात्रा करते हुए निकला। मैं हर जगह नया संकल्प, नया परिवर्तन, नया एहसास, नया जोश, नई ताजगी देख रहा हूं। मैं जानता हूं मैं आपके आंखों के में जो आप सपने देख रहे हो, मैं उसकी भाषा को पढ़ना जानता हूं। लेकिन मैं आपको आप एक लोकसभा के प्रत्याशी के नाते और आपके होने वाले सांसद के नाते विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप अगर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर वोट डालेंगे तो आपके सपनों को रामगढ़ में हकीकत में उतारने का काम मैं आपका सांसद करूंगा। आपकी तरह सामान्य किसान परिवार से निकला हुआ लड़का, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष से लेकर के पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और कैबिनेट मंत्री के शपथ को मैंने तय किया। भाजपा विधानसभा प्रत्याशी जय आहूजा, सुखवंत सिंह, जिला उपाध्यक्ष रमन गुलाटी, पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, रमेश राजपूत, रवि सनातनी, बालकृष्ण जैन आदि मौजूद रहे। का माहौल है जी। और हमारा कार्यक्रम भी 1.5 घंटा देरी इसलिए हो रहा है कि लोग गांव में कोई बिरादरी, कोई समाज, कोई ऐसा नहीं है जी जो मोदी जी की गारंटी पे वोट ना देना चाहता।
सब लोग मोदी जी की गारंटी पे वोट देने के लिए इतने उत्साह से स्वागत कर रहे हैं और हम भी उसमें लगे हुए हैं।